कमीशन का खेल, गर्भवती महिला सहित पेट में पल रहे जुड़वा बच्चों की जान पर पड़ी आफत। निजी अस्पताल के कर्मचारियों ने कमीशन के चक्कर में गर्भवती महिला सहित उसके पेट में पल रहे जुड़वा बच्चों के इलाज में पहुंचाई बाधा। आदर्श नगर स्थित डॉक्टर सरोज पालीवाल अस्पताल में एक गर्भवती महिला का चल रहा था इलाज। सिटी लाइट अस्पताल के एक महिला कर्मचारी सहित 2 कर्मियों ने वहां पहुंचकर उपचाराधीन महिला को हाथों हाथ छुट्टी देने की बात पर किया हंगामा। सर्जिकल ब्लेड निकाल डॉक्टर सरोज पालीवाल को दी जान से मारने की धमकी। अस्पताल में की तोड़फोड़। गर्भवती महिला को गंभीर स्थिति में बिना छुट्टी पर्ची के जबरदस्ती वहां से ले गए अन्य अस्पताल। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। डॉक्टर सरोज पालीवाल ने दी 2 जनों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट। आखिर सवाल यही होता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच आखिर उस गर्भवती महिला का क्या दोष? इलाज कर रही डॉक्टर की बगैर परमिशन जबरदस्ती ले जाने पर यदि उस गर्भवती महिला को कुछ हो जाता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? बताया जा रहा है कि सरोज पालीवाल अस्पताल से पहले उसका इलाज शहर के नागौर रोड स्थित सिटी लाइट अस्पताल में चल रहा था। सिटी लाइट अस्पताल प्रबंधन ने स्थिति गड़बड़ होने पर गर्भवती महिला को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया और वह गर्भवती महिला डॉक्टर सरोज पालीवाल अस्पताल उपचार करवाने के लिए आ गई। लेकिन उसके रिश्तेदार बताई जा रही सैटेलाइट हॉस्पिटल की एक महिला कर्मचारी डॉक्टर सरोज पालीवाल अस्पताल पहुंची और उपचाराधीन गर्भवती महिला को वहां से जबरदस्ती ले गई, परंतु वह उस मरीज महिला के हायर सेंटर नहीं ले गई बल्कि फालोदी स्थित एक और अस्पताल मारवाड़ अस्पताल ले गई, जो कि हायर सेंटर नहीं है। ऐसा क्यों? एक गर्भवती महिला का इलाज डॉक्टर सरोज पालीवाल अस्पताल में चल रहा था तो उसे उपचार के दौरान बेहद ही गंभीर स्थिति में, जबकि उसको करीब 24 सप्ताह का गर्भ था और गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, उसकी जान को खतरे में डालकर बगैर डॉक्टर की परमिशन के अन्य अस्पताल में ले जाना कहां तक सही है? डॉक्टर सरोज पालीवाल ने इस दरमियान कमीशनबाजी का गंभीर आरोप लगाया। यदि ऐसा है तो निजी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों को कमीशन के चक्कर में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? उभरते सवाल। फालोदी पुलिस व चिकित्सा विभाग ने अभी तक क्यों नहीं की कार्यवाही? पालीवाल हूँ, सरोज पालीवाल हॉस्पिटल की ऑनर और गायनेकोलॉजिस्ट। आज एक बहुत अप्रिय घटना हमारे हॉस्पिटल में हुई है जिसके बारे में मैं सबको संज्ञान में लाना चाहती हूँ। आज करीब 11:30-12 बजे मेरे पास एक पेशेंट आई जो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, ट्विन प्रेगनेंसी थी और उसको पेन था। जब एग्जामिन किया तो पता चला कि वो 3-4 सेंटीमीटर के डायलिटेशन में थी। इसका मतलब है कि लेबर जो प्रोसेस था वो अब इरिवर्सिबल था, अनस्टॉपेबल था, उसको अब रोका नहीं जा सकता था। तो मरीज़ के परिजनों की कंसेंट से हमने उसको एडमिट किया, ट्रीटमेंट शुरू किया और वो लोग भी सेटिस्फाई थे हर चीज़ से। लगभग आधा पौना घंटे जब ट्रीटमेंट चल चुका तो उसके बाद सिटी लाइट हॉस्पिटल की एक लड़की जो वहाँ के शायद मेडिकल में काम करती है, उसका नाम हिमांशी कुमार है, वो लड़की आई और बहुत तहश में एकदम से कि मरीज़ को एडमिट कैसे किया, हमको तो दूसरे हॉस्पिटल मारवाड़ हॉस्पिटल में ले जाना है, हमको तो जोधपुर ले जाना है, आपने एडमिट कैसे कर लिया, भर्ती ही क्यों किया उसको यहाँ पे? तो मैंने बोला मेरे पास मेरा हॉस्पिटल है, मैं डॉक्टर हूँ और पेशेंट मेरे पास आएगा तो मैं भर्ती भी करूँगी और इलाज भी करूँगी, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोलते कि हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज करो। मैंने कहा बेटा वो डिस्चार्ज करने की स्थिति में है नहीं मरीज़ तुम्हारी, वो लगभग डिलीवर होने वाली है और छोटे छोटे से बच्चे हैं और उसको मैं अभी खड़ा भी नहीं कर सकती हूँ, रेफर करना या भेजना तो बहुत दूर की बात है। तो बोले हमारी मरीज़ मरे, चाहे उसके बच्चे मरे, चाहे हॉस्पिटल में डिलीवर हो, चाहे ऑटो में डिलीवर हो, चाहे कहीं भी डिलीवर हो, आपको क्या मतलब है इससे? तो जब उसने हार्श लैंग्वेज शुरू की तो फिर मेरे को भी थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने कहा अभी तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ खड़ी मत रहो मेरे सामने। तो उसने फ़ोन करके सिटी लाइट का ही एक और लड़का श्रीराम बिश्नोई जिसका नाम था उसको बुलाया। उसने आया, दोनों ने मिलकर बहुत शाउटिंग की, बहुत चिल्लम चिल्ली की, बहुत ज़्यादा साइकोटिक बिहेवियर किया यहाँ पे और ज़बरदस्ती उस लेडी को, इतने पेन में थी और जो अबाउट टू डिलीवर थी, उसको यहाँ से उठा के ले गए। ये मैटर इसलिए सीरियस है कि अगर वो लड़की खड़ी हुई प्रेग्नेंट पेशेंट और उसका बच्चा उसी वक्त गिर जाता, उसी वक्त उसका बेबी डिलीवर हो जाता हॉस्पिटल प्रांगण में ही और मरीज को कुछ हो जाता उस टाइम पे, तो जिम्मेदार कौन होता? लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या उस पेशेंट को, अटेंडेंट को, या उन जो उपद्रव मचाने आए थे उन लड़की को, या फिर मुझे? क्योंकि आई एम ए क्वालिफाइड डॉक्टर और हॉस्पिटल का जो भी होता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। तो इस लिहाज से ये बात मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब करने के लिए तो है ही सही। दूसरी बात, बीइंग अ डॉक्टर मेरी आत्मा कैसे गवाही देती कि मेरे पेशेंट के साथ मेरे ही सामने गलत हो रहा है? और तीसरी बात यह कि कल को कुछ भी होता है तो फिर वो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग साइड में हो जाते हैं और हमेशा हमेशा नाम हॉस्पिटल, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके ऑनर का ही खराब होता है। तो ये मैटर सीरियस है। अब उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है यहाँ से उठा के दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का या सिटी लाइट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने देने का, ये वही लोग बता सकते हैं कि किस गेम में वो लोग उलझे हुए हैं और क्या गेम चल रहा है इस हेल्थ इंडस्ट्री में।
बिहेवियर जो किया इन्होंने सीसीटीवी फुटेज में है क्या वो कहना? सर सीसीटीवी फुटेज आप देखिए उसमें है, क्योंकि सब जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, लगभग हर जगह हर एरिया अपना कवर होता है एक्सेप्ट माय चैम्बर, क्योंकि यहाँ पेशेंट का एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ सीसीटीवी अपन लगा नहीं सकते हैं, बिकॉज इंटरनल एग्जामिनेशन भी मैं यहीं करती हूँ। बाकी सब जगह अपने सीसीटीवी फुटेज है जो आपको प्रोवाइड करवा दिए। आपने पुलिस को सूचना दी इस घटनाक्रम की? ये सर हमने जैसे ही ये हुआ थोड़ी देर तो मैं अपसेट ही रही, सेटल ही नहीं हो पाई। उसके बाद हम गए पुलिस थाने, हमने FIR लॉन्च करवाई है और मुझे कानून व्यवस्था पे बहुत बहुत भरोसा है एंड आई होप कि अच्छे से इसका पूरी कार्रवाई की जाएगी, जो भी न्यायोचित होगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ।